सो हेयर अ क्लिक व्हेन यू ईट? बहुत रिलेटेबल लग रहा है ना? सोचिए, जब आप अपना मुंह खोलते हैं, उबासी लेते हैं या मे बी अपनी फेवरेट डिश खाते हैं, तो क्या आपको अपने जॉ से एक अजीब सा क्लिक या पॉप साउंड सुनाई देता है? या फिर खाना चबाते वक्त हल्का सा दर्द होता है? हम अक्सर इस आवाज को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है अरे ये तो नॉर्मल है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, राइट? लेकिन द ट्रूथ इज ये एक आम बात भी हो सकती है या फिर किसी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम का एक शुरुआती सिग्नल भी। और बस यही हम आज डिकोड करने वाले हैं। आज के इस आउटलाइन की बात करें तो वी गोना कवर नंबर 1 द जॉ क्लिकिंग फिनोमिनन, नंबर 2 आइडेंटिफाइंग द रेड फ्लैग्स, फिर कॉमन कॉजेज एंड हैबिट्स, नंबर 4 पर मैनेजिंग TMJ एट होम, और फाइनली एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स एंड रिस्क्स। Okay, so let's jump straight into section 1, the jaw clicking phenomenon, understanding the mechanics of your bite. सो ये स्पेसिफिक जॉइंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, इसे मेडिकल लैंग्वेज में TMJ यानी टेम्पर मैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। अब नाम सुनने में थोड़ा हैवी जरूर लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। ये बेसिकली वो जॉइंट है जो आपके लोअर जॉ को आपके स्कल से जोड़ता है, दोनों तरफ, ठीक आपके कान के आगे। और इस जॉइंट के अंदर एक छोटा सा बट इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट सॉफ्ट डिस्क होता है। ये डिस्क लिटरली एक कुशन या शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। इसी की वजह से आपका जबड़ा स्मूथली ऊपर, नीचे, आगे और पीछे मूव कर पाता है। द मेन टेक अवे हियर इज, जब तक ये डिस्क अपनी सही जगह पर है, सब कुछ एकदम परफेक्टली स्मूथ चलता है। बट देन ये क्लिकिंग साउंड आखिर आती कहाँ से है? वेल, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ मैकेनिकल ग्लिच। स्टेप 1, वो जो सॉफ्ट डिस्क जिसके बारे में मैंने अभी बताया, वो किसी रीजन से अपनी जगह से थोड़ा आगे या पीछे स्लिप हो जाता है। स्टेप 2, आप अपना जॉ खोलते हैं, मे बी बोलने या खाने के लिए, और फिर आता है स्टेप 3। जैसे ही आप मुंह खोलते हैं, वो स्लिप्ड डिस्क अचानक से झटके के साथ अपनी पुरानी जगह पर वापस स्नैप करता है। और एग्जैक्टली जब वो डिस्क वापस अपनी जगह पर टकराता है ना, तभी आपको वो फेमिलियर क्लिक साउंड सुनाई देती है। इट्स प्योर मैकेनिक्स यू गाइस। हड्डी और डिस्क का आपस में टकराना ही इस एनोइंग आवाज का असली रीजन है। Moving right along to section 2, identifying the red flags. When to seek medical help. अब देखिए, हर क्लिक डेंजरस नहीं होता। कभी कभी जॉइंट्स का थोड़ा आवाज करना कंप्लीटली नॉर्मल है, बट कुछ स्पेसिफिक वार्निंग साइंस हैं जिन्हें आपको बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको क्लिक के साथ अपना मुंह पूरी तरह खोलने में दिक्कत हो रही है, या फिर खाना चबाते वक्त बहुत सिवियर पेन महसूस हो रहा है। एक और मेजर रेड फ्लैग है जॉ लॉकिंग, मतलब जबड़ा अचानक से एक ही जगह पर अटक जाना, चाहे वो खुला हो या बंद। इसके अलावा बिना किसी क्लियर वजह के लगातार ईयर पेन, हेडेक या फेशियल मसल्स में बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहना। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो प्लीज इसे हल्के में मत लीजिए। ये एक सीरियस रेड फ्लैग है और आपको इमीडिएटली एक डेंटल कंसल्टेशन लेनी चाहिए। ऑलराइट, लेट्स लुक एट सेक्शन 3, कॉमन कॉजेज एंड हैबिट्स। आखिर इस क्लिक को ट्रिगर क्या करता है? आपकी TMJ में ये प्रॉब्लम आखिर शुरू कहाँ से होती है? वेल, आजकल सबसे बड़ा ट्रिगर है स्ट्रेस और ब्रैक्सिज्म। ब्रैक्सिज्म का मतलब है अनजाने में अपने दांतों को पीसना या कसना, स्पेशली रात को सोते वक्त। स्ट्रेस की वजह से जब आप दांत पीसते हैं तो आपकी TMJ पर मैसिव प्रेशर पड़ता है। दूसरा बड़ा रीजन है मैलोक्लूजन, बेसिकली आपके अपर और लोअर दांतों का ठीक से अलाइन ना होना। तीसरा है कोई इंजरी या सडन ट्रॉमा, जैसे स्पोर्ट्स खेलते वक्त मुंह पर चोट लग जाना। फिर आती हैं हमारी वो रोजाना की बैड हैबिट्स, जैसे नाखून चबाना या पूरा दिन च्युइंगम खाना जो जॉ को रेस्ट ही नहीं लेने देती। और लास्ट बट डेफिनेटली आजकल सबसे कॉमन, पुअर नेक पोस्चर। फोन यूज करते वक्त गर्दन को लगातार झुकाकर रखने का सीधा डायरेक्ट असर आपके जॉ जॉइंट्स पे पड़ता है। काइंड ऑफ सरप्राइजिंग, राइट? Now for some practical good news in section 4, managing TMJ at home. Let's discuss some actionable relief strategies. अगर आपका केस माइल्ड है तो इस रिकवरी जर्नी में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं। सबसे पहले डू दिस लिस्ट देखते हैं। आपको एक सॉफ्ट डाइट पर स्विच करना चाहिए ताकि आपके जॉ को आराम मिले। दिन में 10 से 15 मिनट के लिए वार्म कंप्रेस जरूर करें, इससे टाइट मसल्स रिलैक्स होती हैं। साथ ही जॉ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस और स्ट्रेस कंट्रोल रूटीन्स ट्राई करें। ऑन द फ्लिप साइड, क्या बिल्कुल अवॉइड करना है? वेल, वाइड माउथ ओपनिंग यानी बहुत बड़ा मुंह खोलना, चाहे उबासी लेते वक्त हो या कोई बड़ा बर्गर खाते वक्त, जस्ट डोंट डू इट। हार्ड च्यूइंग जैसे कच्चे नट्स या च्यूइंग गम को कंप्लीटली अपनी लाइफ से निकाल दे, और कॉन्शियसली नोटिस करें कि आप दिन में कहीं अपने दांत तो नहीं कस रहे। बिलीव मी, इन सिंपल डूज एंड डोंट से लिटरली बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। Finally, let's wrap things up with section 5, advanced treatments and risks. And importantly, the dangers of ignoring TMJ. अगर आपके रेड फ्लैग्स लगातार बने हुई हैं तो डोंट पैनिक।
मेडिकल साइंस के पास इसके बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं। सबसे कॉमन और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है एक माउथ गार्ड या नाइट गार्ड। ये एक कस्टम मेड डिवाइस होता है जो आप सोते वक्त पहनते हैं। ये आपकी टीथ ग्राइंडिंग को रोकता है और जॉ को टोटली रिलैक्स कर देता है। इसके अलावा TMJ के लिए स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपी भी एक रियल गेम चेंजर हो सकती है। एक्यूट पेन वाले फेज में डॉक्टर पेन रिलीफ मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और एक फाइनल ऑप्शन होता है सर्जरी। लेकिन ऑनेस्टली सर्जरी सिर्फ उन बहुत ही रेयर एक्सट्रीम लेट स्टेज केसेस में होती है जहां जॉइंट परमानेंटली डैमेज हो चुका हो। अगर आप इशू को अर्ली कैच कर लेते हैं तो माउथ गार्ड की मदद से ये ऑलमोस्ट हमेशा इजीली रिजॉल्व हो जाता है। But I need to share this stark warning with you. Ignoring TMJ can lead to a permanently locked jaw, chronic pain, and severe difficulty eating and speaking. ये सच में सिर्फ एक अनोइंग आवाज नहीं है। अगर उस डिस्क का मिसअलाइनमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सोचिए आपका जबड़ा परमानेंटली लॉक हो सकता है। आपको लाइफ लॉन्ग क्रॉनिक पेन झेलना पड़ सकता है और यहाँ तक कि आम खाना खाना या नॉर्मल दोस्तों से बात करना भी एक डेली स्ट्रगल बन जाएगा। अर्ली अवेयरनेस ही इस पूरी कंडीशन को टाइम पर ठीक करने की एब्सोल्युटली क्रूशियल की है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक डायरेक्ट सवाल के साथ रैप अप करते हैं। डू यू हैव जॉ क्लिक्स? 1 मिनट लीजिए और थोड़ा रिफ्लेक्ट करें। क्या आप अपने फोन स्क्रॉलिंग के टाइम नेक पोस्चर पर ध्यान दे रहे हैं? क्या आप स्ट्रेस आने पर अनजाने में दांत पीसते हैं? अगर आज की ये बातें सुनने के बाद आपको लगता है कि आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो प्लीज आज ही होम केयर रेमेडी स्टार्ट करें। और अगर वो रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लीजिए। टेक एक्शन टुडे, इससे पहले कि ये छोटी सी क्लिकिंग साउंड आपके लिए एक मेजर मेडिकल नाइटमेयर बन जाए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का ये डीप डाइव बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपना ध्यान रखिए और वील कैच यू इन द नेक्स्ट वन।